बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आपके फेवरेट मालूमाती चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा मौजू गुफ्तगू चीनी, जिसे मैं आम तौर पर मीठा जहर कहा करता हूँ। एक वक्त था जब मिठास के लिए उमूमन शहद या गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था। फिर 19वीं सदी के वस्त में सफ़ेद चीनी मुतारफ करवाई गई और देखते ही देखते शहद और गुड़ की बजाय इसका इस्तेमाल आम होता चला गया। मगर जब इस्तेमाल आम हुआ तो मुज़र असरात भी ज़ाहिर होने लगे, जिसके बाद ही सफ़ेद चीनी पर बाकायदा रिसर्च का आगाज़ हुआ। इब्तदा में तो इसे चंद ही अवारिस का समझा गया, लेकिन अब कई तहकीकात के बाद सफ़ेद चीनी को मीठा जहर यानी स्वीट पॉइजन करार दे दिया गया है, जो कि कैन शुगर या रिफाइंड शुगर भी कहलाती है। वाज़ेह रहे कि नशास्तदार ग़िज़ाएं जिस्म में पहुंचकर मेटाबॉलिज्म के अमल से गुजरकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाती हैं, और चीनी ग्लूकोज ही की एक किस्म है। चीनी की कई अक़साम हैं, जैसे सुक्रोज जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाती है, जिसका माखज़ गन्ना और चुकंदर है। इसी तरह लैक्टोज दूध में पाई जाती है, फ्रुक्टोज फलों के ज़रिए हासिल की जाती है, जबकि दीगर अक़साम में डेक्सट्रोज, माल्टोज और गलैक्टोज भी शामिल हैं। चीनी में मिठास के अलावा किसी भी किस्म का हयातीन रेशा और मादनी नमक नहीं पाया जाता, क्योंकि चीनी बनाने के अमल में ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा ज़ाय हो जाते हैं। इसलिए इसके इस्तेमाल के नतीजे में सवाई कैलोरीज के कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा इजाफी मिकदार मुज़र असरात मुरतब करती है, जैसा कि चीनी के बकसरत इस्तेमाल से दांतों में कीड़ा लगने, पायोरिया, मसूड़ों की सूजन और शक्कर की कमी का आर्जा लाहिक हो सकता है। इस आर्जे में खून में शक्कर की मिकदार बढ़ती और घटती रहती है। इसकी आम इलामात में थकन, लर्जा, दिल की तेज धड़कन, हाफजे के मसाइल, दिमाग को एक जगह मुर्तकिज रखने की सलाहियत में कमी और जज्बाती नाहमवारी वगैरह शामिल हैं। नीज चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है तो उजलात भी घुलने लगते हैं। शुगर, दिल की बीमारियां, शरियानों की तकालीफ का इम्कान बढ़ जाता है। इलावाजी लबलबे की कारकर्दगी पर भी मुज़र असरात मुरतब होते हैं, जो कि शुगर की टाइप 2 की वजह बन सकते हैं, क्योंकि लबलबा इंसुलिन खारिज करता है, और जब जायद मिकदार में चीनी इस्तेमाल की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि काम का दबाव बढ़ जाएगा और इंसुलिन हर वक्त और ज़रूरत के मुताबिक खारिज नहीं हो पाएगी। जब इंसुलिन वाफिर मिकदार में बन रही हो तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, और ट्राइग्लिसराइड की मिकदार में तेजी से इजाफा होता है, जिसकी वजह से अमराज कल्ब का रास्ता हमवार हो जाता है। मसलन दिल के पट्टों में इन्हतात पैदा हो सकता है, दिल के खानों में कमजोरी वाक़ई हो जाती है, और खून पंपिंग का अमल कमजोर पड़ने के सबब हार्ट अटैक भी हो सकता है। कई तहकीकात के बाद यह बात भी तस्दीक की जा चुकी है कि हर किस्म की मिठास से जिस्म पर दबाव पड़ता है, जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स की तादाद बढ़ने से बुनियाद को सख्त नुकसान पहुंचता है। बज़ाहिर सफ़ेद चीनी के इस्तेमाल से जिस्म को ताकत तो मिल सकती है, लेकिन दर हकीकत ये जिस्म की तवानाई ख़त्म कर रही होती है। असल में चीनी में थायामीन नहीं पाया जाता, तो इसे हजम और जज़ब करने के लिए इसे थायामीन दीगर आज़ा से हासिल करना पड़ता है, जिसके सबब इन आज़ा में थायामीन की कमी वाक़ई हो जाती है, जो मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी अवारिज़ जैसे आसाबी खलल, निज़ाम हजम की बेकायदगी, नज़र की कमजोरी, थकावट, खून की कमी, दिल के अमराज, पट्ठों की कमजोरी और मुख्तलिफ जल्दी तकालीफ का सबब बन सकती है। बॉडी में शक्कर की मिकदार जायद होने के सबब बादअज़ां इसमें शदीद कमी भी वाक़ई हो सकती है, जिसे तिब्बी इस्लाह में हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। इसकी अलामात में थकावट, सर चकराना, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन वगैरह शामिल हैं, जबकि बाज़ औक़ात बेहोशी भी तारी हो जाती है। इजाफी शक्कर जिस्म में ग्लाइकोजन की शक्ल में ज़ख़ीरा नहीं होती, क्योंकि हमारे जिस्म में शक्कर की एक मखसूस मिकदार ही ग्लाइकोजन की सूरत ज़ख़ीरा होती है, जो बवक्त ज़रूरत जिस्म को मुहैया की जाती है, जबकि बाकी बच जाने वाली शक्कर जिस्म में चर्बी की सूरत जमा होती रहती है। जिस्म में बनने वाली एक चर्बी डाइग्लिसराइड मुज़र सेहत है। जब खून में ट्राइग्लिसराइड का इजाफा होता है तो वो खून की नालियों की दीवारों से चिपकने लगते हैं, यहाँ तक कि ये दीवारें तंग हो जाती हैं।
इसके अलावा चीनी की ज्यादती खून में तेजाबियत भी बढ़ाने का मुवज्जह बनती है। चीनी में कोई रेशा नहीं पाया जाता, इसलिए निजाम हजम के अमराज बिलखुसूस कब्ज के इम्कानात बढ़ जाते हैं। यूरिक एसिड में इजाफा गैंठिया और बीपी का बढ़ जाना एक सबब है, और चीनी का इस्तेमाल यूरिक एसिड की मिकदार में इजाफा करता है। खून में शक्कर की ज्यादती गुर्दों के लिए भी नुकसान का बाइस है, क्योंकि गुर्दे जिस्म से जहरीले मादे छान कर खारिज करते हैं, मगर जब खून में शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है तो ऐसे मादों के खराज के लिए गुर्दों को भी इजाफी काम करना पड़ता है। इस दबाव की वजह से आखिरकार गुर्दे अपनी कुव्वत खो बैठते हैं और यूं उनके बगाड़ का मरहला शुरू हो जाता है। चीनी को हजम के अमल से गुजरने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन चीनी में चूंकि कैल्शियम नहीं होता तो इसलिए यह कैल्शियम हड्डियों से लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हड्डियां कैल्शियम की कमी का शिकार होकर कमजोर होने लगती हैं। चीनी के ज्यादा और मुसलसल इस्तेमाल से कैल्शियम और फास्फोरस के तनासुब में भी बिगाड़ पैदा हो जाता है, यानी कैल्शियम की मिकदार जायद और फास्फोरस की कम हो जाती है। वाज़ेह रहे कि चीनी खाने के बाद तकरीबन 48 घंटे तक यह बिगाड़ कायम रहता है, जिसके सबब जिस्म में कैल्शियम जज़ब नहीं हो पाता कि इसे जज़ब होने के लिए फास्फोरस की खास मिकदार नागुज़ीर है। कैल्शियम और फास्फोरस का तनासब 1 के मुकाबले में 2.5 होना चाहिए। अगर कैल्शियम फास्फोरस से 2.5 गुना जायद हो तो जज़ब होने की बजाय पेशाब के रास्ते खारिज होने लगता है और बिलाखर हड्डियों के इन्हतात की बीमारी लाहक हो जाती है। सफेद चीनी खाने पीने की आम अशिया जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिठाइयों, आइसक्रीम्स, जूसेस, मिल्क शेक्स, केक और पेस्ट्रियां, बेकरी की तमाम मसनूआत, चाय, कॉफी, जाम, जेली, टॉफियों, चॉकलेट्स, मुख्तलिफ मशरूबात, हलवाजात और तमाम इकसाम के मीठे पकवान में बकसरत मौजूद होती है। लिहाजा इन अशिया का इस्तेमाल तर्क करके मुतबादिल के तौर पर दीगर कई अशिया इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे गन्ने का रस। अगरचे सफेद चीनी भी गन्ने ही के रस से तैयार की जाती है, लेकिन इसकी तैयारी के दौरान तमाम ग़िज़ाई अज्जा ज़ाय हो जाते हैं। जबकि गन्ने का रस न सिर्फ विटामिन बी और सी का बेहतरीन मुआखज़ है, बल्कि जिस्म को मिठास भी पहुंचाता है। शहद सफेद चीनी का बेहतरीन मुतबादिल है। शहद में 75% शक्कर पाई जाती है, जो 41% फ्रुक्टोज और 34% ग्लूकोज पर मुश्तमिल है, और इसमें मौजूद विटामिन ए, बी और सी की वजह से जिस्म को मिठास ही नहीं तकवीयत भी हासिल होती है। इसी तरह शीरा चीनी बनाने के दौरान जिस सयाल में से चीनी कशीद की जाती है उसे राब या शीरा कहा जाता है। यह अमूमन गन्ने या चकंदर का सयाल होता है, जिसमें 30% तक शक्कर जबकि विटामिन बी 1, 2 और 6 भी मुनासिब मिकदार में पाए जाते हैं। शीरे का इस्तेमाल कई अमराज खुसूसन मैदे के अल्सर में बेहद मुफीद है। नीज दौरान हमल इस्तेमाल किया जाए तो जच्चा बच्चा की सेहत बेहतर हो जाती है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए पुराने जमाने में इन दोनों का इस्तेमाल बहुत आम था, जिसकी वजह से उस वक्त के लोगों की न सिर्फ सेहत काबिल रश्क थी बल्कि बीमारियां भी नापयद थीं। और ये दोनों अज्जा गन्ने के रस से तैयार किए जाते हैं। इनकी तैयारी के दौरान शीरा अलहदा नहीं किया जाता, इसीलिए तमाम जरूरी ग़िज़ाई अज्जा ज़ाय होने से महफूज रहते हैं। मुख्तलिफ अक़साम के फल मिठास हासिल करने के लिए बेहतरीन जरिया है, इसलिए उन्हें चीनी के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फलों में पाई जाने वाली कुदरती शक्कर जिस्म को मुज़र असरात से महफूज रखती है।